हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्योर एंड मॉडिफाइड वर्ड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा कई वर्ड्स आते हैं, उसके मैं आपको 4-5 नियम बताऊंगा। हालांकि वो एक तरीके से देखा जाए तो वो नियम मतलब कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि आप उनसे सारे के सारे जो तत्सम और तद्भव हैं वो सॉल्व कर लो, लेकिन उससे आपको कई हद तक फायदा मिलेगा। बाकी ये है कि आपको एक बार, कम से कम एक बार, इन सारे शब्दों को, जो शब्द मैं बता रहा हूं, या फिर आप कोई भी बुक या लुसेंट की, आपके पास कोई हिंदी की बुक हो, या इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती है वो आपके पास हो, उनमें से एक बार आप सारे वर्ड्स को पढ़ जरूर लें। तो मेरा एक वीडियो देखें आप। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास करीब 15 मिनट का ही वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इसके बाद आपको 1 घंटा और इस टॉपिक को बुक में देना है, जिसमें आप सारे जितने भी तत्सम तद्भव शब्द हैं उनको बस आपको एक बार स्टडी करना है, एक बार रीड करना है, बस ज्यादा कुछ उसमें नहीं करना है, याद नहीं करना है इन शब्दों को। आप बस एक बार रीड कर लें तो डेफिनेटली आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, और जब आप ऑब्जेक्टिव में इनको देखोगे एग्जाम में तो आपको अपने आप वो वर्ड याद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। देखिए, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। मतलब सबसे पहले तो संस्कृत भाषा ही थी, संस्कृत भाषा से विकास होते होते इसका फिर बनी हिंदी। ठीक है, तो इसी भाषा से जो सीधे शब्द हैं हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चंद्र या चंद्रमा, ये आपका तत्सम शब्द होगा जो संस्कृत भाषा से इसको हमने लिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा आप ऐसे सोच सकते हैं कि पुराने टाइम पे चांद कोई नहीं जानता था, पुराने टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? चंद्र कहा जाता था, या इसको चंद्रमा कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही आपका रात्रि है, लेकिन आज हम रात्रि को क्या कहने लगे हैं? रात कहने लगे हैं। तो तत्सम शब्द क्या बन गए आपके? नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि। मतलब ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं, ओरिजिनल जिनको हम बोल सकते हैं, प्योर जिनको हम बोल सकते हैं। दीज आर द प्योर वर्ड्स। ठीक है, अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़कर बनते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देखिए, अब भाषाओं का जब विकास होता है तो सबसे पहले जैसे संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत भाषा से अलग अलग भाषाएं बनती गई और फिर फाइनली हिंदी भाषा आपकी बनी। जैसे बीच में आपकी पाली भाषा भी आई है, इस तरीके से। ठीक है, तो भाषा का जब विकास होता है तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। कई बार सिंपल हमारी जो बोलचाल की भाषा भी होती है उससे भी कई शब्द बिगड़ जाते हैं, इसलिए अशुद्धियों का जन्म होता है। ठीक है, और यहां पर जैसे आपका चंद्रमा बन गया चांद, सूर्य बन गया सूरज, रात्रि बन गई रात, नासिका आपकी बन गई नाक, और मुख आपका बन गया मुंह। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो बिगड़कर बनते हैं, इनको बोला जाता है तद्भव शब्द। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एक कहीं मुझे पीडीएफ फाइल एक मिली थी, ये आई थिंक किसी कोई कोचिंग वगैरह की है शायद। मुझे अच्छे लगे इसके नियम। हालांकि मैंने किसी बुक में इसके नियम नहीं देखे, लेकिन मुझे इसकी पीडीएफ में जो नियम थे वो मुझे थोड़े से अच्छे लगे, तो मैंने सोचा मैं इसको आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें करीब 4-5 नियम है। नियम पहला जो है, जैसे आपका छा जो शब्द होता है, इसका वर्ड जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है, ये तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे आपका छत्ती हो गया, क्षत्रिय हो गया, नक्षत्र हो गया, क्षीण हो गया, शिक्षक हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, उपेक्षा हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब अगर कोई वर्ड में छ यूज हो रहा है तो आप समझ लें कि वो जो शब्द है वो तत्सम शब्द ही होगा। मतलब 99% चांस उसके हैं कि वो तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, अगला नियम है, प्रायः तत्सम में व वर्ड तद्भव में बा हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर व है तो ये क्या बन जाता है? बा बन जाता है। जैसे वणिक आपका है बणिक, बणिक बणिक क्या बन गया? देखिए आपका बनिया। वर्षा बरसात बन गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वा है और यहाँ पे क्या बन गया? बा बन गया। वक, बक मतलब क्या बन गया? बगुला। वर यात्रा क्या बन गई? बारात। विवाह क्या बन गया? आपका ब्याह। वानर क्या बन गया? आपका बंदर। विद्युत क्या बन गई? आपकी बिजली। ठीक है दोस्तों, तो एक नियम आपका ये हो गया। तो आपको एक छा का नियम देखना है, एक आपको वा जो बा में कन्वर्ट हो रहा है, ये नियम देखना है। नेक्स्ट नियम 3 है, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में शा होता है, ठीक है, उनके तद्भव शब्दों में सा हो जाता है। ठीक है, तो तत्सम, ये तद्भव। तो श्यामल है, श्यामल मतलब क्या होता है? काला। जिस
जिसके अंदर मतलब काला नहीं बोल सकते इसको, श्यामल मतलब हल्का काला जिसको हम बोलते हैं श्यामल, ठीक है ना। श्याम रंग जो होता है, जैसे भगवान कृष्ण थे उनको श्याम श्यामल बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखिए सांवला बन गया। तो जो यहाँ पे शा था, यहाँ पे क्या बन गया सा। शुक, सुक क्या बन गया आपका सुआ, सुआ जिसको हम क्या बोलते हैं तोता। शाक, शाक क्या बन गई आपकी साग। शुंड, सूंड बन गई। स्वाशुर, ये क्या बन गया ससुर। तो आपका जो शाह है एक इसमें कन्वर्ट हो गया सा में कन्वर्ट हो गया। तो एक नियम आपका ये हो जाएगा, सा आपका सा में कन्वर्ट, बा आपका बा में कन्वर्ट, और छा का नियम। 3 नियम हो गए हमारे। नेक्स्ट नियम है जो र है, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। आजकल इसका शब्द बहुत मतलब बहुत ही कम, जैसे एक अभी एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऋण होता है ये तत्सम है कि तद्भव है। तो यहाँ पे आप इस नियम को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बड़े आराम से इसको देख के एक बार में बता दोगे कि जो ऋण है इसको क्या बोला जाएगा, ये तत्सम आपका शब्द होगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए श्रृंगार है जैसे, तो ये क्या बन गया सिंगार बन गया। घृत, घृत आपका क्या बन गया घी। भात्र भार्या, ये क्या बन गई आपकी भाभी, ठीक है। मृतिका, मिट्टी, ठीक है। तो ये जो र जहां पे मिल रहा है हमें, ये कहां पर यूज हो रहा है आपका तत्सम शब्दों में यूज हो रहा है, तद्भव शब्दों में इसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक नियम हो गया आपका ये। आखिरी आपका जो नियम है, जो विसर्ग है, इसका प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। जैसे आपका कर्पूर, इसी को हम कर्पूर बोलते हैं। ज्येष्ठ, इसको हम क्या बोलते हैं ज्येष्ठ, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव वर्ड रहेगा, केवल यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अब हम कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं कि आपको एक बार बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक बार आप पढ़ लें। बाकी कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, काफी वर्ड्स हैं यहाँ पर भी, और बाकी एक बार आप बुक जरूर खोल के पढ़ लें इसकी, तो आपको बहुत कुछ अच्छा आइडिया इसका लग जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपका चंद्र है, तो चंद्र तत्सम शब्द है, इसका क्या बन गया परिवर्तित होके चांद। मयूर, मयूर को आजकल हम क्या कहते हैं मोर। हाँ एक चीज है, हम आजकल क्या कहते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आजकल हम यूज करते हैं, जैसे ये चांद, मोर, बहू, चमड़ा, गर्मी, अचानक, आलस, काम, ये सारे हम आज यूज करते हैं इन शब्दों को, ठीक है। लेकिन इनको हम पुराने टाइम पे क्या यूज करते थे, मोर को मयूर कहा जाता था, बहू को बधू कहा जाता था। आप पुराने टाइम का कोई भी काव्य संग्रह देख लें या कोई पद्य देख लें तो आपको वहां पे यही वर्ड मिलेंगे। जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, उनने बहू कहीं यूज नहीं किया है अपने पूरे काव्य में। रामायण इतना बड़ा लिखा, उसमें बहू कहीं नहीं मिलेगा आपको, वहां पे बधू ही मिलेगा, ठीक है। चर्म है, तो चर्म क्या बन गया आगे जाके चमड़ा बन गया। ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या बन गई अब आपकी गर्मी। अकस्मात, आजकल हम क्या बोलने लगे इसको अचानक। आलस्य, ये क्या बन गया आपका आलस। कर्म, काम बन गया। स्वर्ण, आजकल हम इसको सोना ही बोलते हैं। श्रृंगार, इसको हम सिंगार बोलने लगे हैं। कूप, इसको हम अब कुआं बोलते हैं। मृत्यु, इसको हम अब मौत बोलते हैं। घृत, घृत को हम घी बोलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा ग्राहक, ग्राहक को आजकल हम बोलने लगे हैं गाहक, ठीक है। ज्यादातर ग्राहक ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसको गाहक ही बोलने लगे हैं आजकल। फिर है आपका विद्युत, तो ये बन गई बिजली। अब देखिए यहाँ पे वाह वाला नियम जो है ये आपका यहाँ पे लग गया। नृत्य आपका लग गया, देखिए नृत्य मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है र, तो ये अब क्या बन गया आपका नाच। गौ, गौ बन गई आपकी गाय। अज्ञानी, अज्ञानी आपका अज्ञानी बन गया। अग्नि, अग्नि आपकी आग बन गई। उज्ज्वल आपका उजला बन गया। नवीन आपका नया बन गया। शत अब आपका 100 बन गया है। देखिए श किसमें कन्वर्ट हो गया 100 में कन्वर्ट हो गया। तो जो नियम मैंने आपको बताया वो काफी वर्ड्स में आपको रहेंगे, लेकिन वर्ड्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं। अगला है आपका सर्प, सर्प क्या बन गया आपका सांप बन गया। कोकिल आपकी कोयल बन गई। सप्त, ये 7 बन गया। दधी, दधी आपका दही बन गया। जैसे सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, तो कई जगह माखन की बात आई है, कई जगह दही की बात आई है, तो वहां पे उन्होंने सब जगह उसको क्या लिखा है दधी लिखा है, दही कहीं यूज नहीं किया, क्योंकि ये पुराने टाइम पे प्रचलित थे ही नहीं, इन शब्दों का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं पहले, ठीक है। तो जो पुराने शब्द हैं उनको बोलते हैं तत्सम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो तत्सम, तो तत् में क्या आ रहा है सा आ रहा है, और सा मतलब क्या होता है आपका संस्कृत, मतलब संस्कृत के जो ओरिजिनल वर्ड है प्योर वर्ड है उनको तत्सम बोलते हैं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। फिर आपका दुग्ध, आप दूध कहते हैं इसको। दंत को हम दांत कहते हैं। अमूल्य को अमूल कहते हैं। अश्रु को हम आंसू कहते हैं। कृषक को हम किसान कहते हैं। हस्ती को हम हाथी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भूल जाते हैं लोग।
हस्ती, हस्ती मतलब आजकल लोग ये समझ लगे, आई थिंक हस्ती ये उर्दू का शब्द है। हस्ती मतलब तुम्हारी हस्ती ही क्या है मेरे आगे, मतलब तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे आगे, इस तरीके से। तो ये ना समझे आप, हस्ती मतलब था हाथी, तत्सम शब्द ये है। मक्षिका ये बन गया मक्खी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सत्य ये बन गया आपका सच। हरित आपका बन गया हरा। ग्रह आपका बन गया घर। कुंभकार आपका बन गया कुम्हार। नग्न आपका बन गया नंगा। वार्ता बन गई आपकी बात। धूम्र बन गया आपका धुआं। छिद्र बन गया आपका छेद। आश्चर्य आपका बन गया अचरज, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कर्ण बन गया आपका कान। ग्राम बन गया आपका गांव। आम्र बन गया आपका आम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला है आपका शर्कर, ये बन गई शक्कर। हस्त आपका बन गया हाथ। शिर बन गया आपका सिर। चूर्ण बन गया आपका चूरन। कटु आपका बन गया कड़वा। भगनी आपकी बन गई बहन। और भगिनी आपकी बन गई बहन, ये वही शब्द है, सेम है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कपाट। कपाट मतलब क्या होता है, गेट, ये बन गया आपका, पहले कपाट बोलते थे अब हम किवाड़ बोलते हैं। धैर्य क्या बन गया धीरज। भुजा क्या बन गई आपकी बाह। मृत्तिका क्या बन गई आपकी मिट्टी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रा यूज हो रहा है। छत्र, छत्र क्या बन गया आपका छाता। कर्ण, कर्ण क्या बन गया आपका कान। पाद क्या बन गए पांव। और पुत्र क्या बन गए पूत। तो इस तरीके से दोस्तों ये हैं हमारे सारे तत्सम और तद्भव। हालांकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, एक बार आप बुक जरूर रेफर करें इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बुक आप रेफर करोगे। बस आपको एक बार पढ़ना है, ज्यादातर वर्ड्स हमें पता है, मतलब आपने पढ़े हुए हैं ज्यादातर वर्ड्स, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक बार और पढ़ लोगे तो आइडिया आपको लग जाएगा। पूरा का पूरा 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो बन रहा है, और 10 मिनट का भी नहीं 11-12 मिनट का पूरा एक वीडियो बना है, और आपको आधे घंटे 1 घंटे और पढ़ना है, बस पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की ही डेट में। इसलिए आप अभी वीडियो देखें, और वीडियो देखने के जस्ट बाद आप बुक उठाएं और पढ़ें इसको। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगा है आप लाइक करें, अगर अच्छा लगा है कमेंट करके बताएं दोस्तों, और कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जल्दी ही मुझे बताएं कमेंट करके। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करते हैं इसी चीज से हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और वीडियो लेके आए थे, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।